हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के पहले अध्याय भक्ति का सर्वोत्तम अंग से चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले कल हमने चर्चा की थी नवधा भक्ति के विषय में। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख हुआ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के चरणों की सेवा, मंदिर में पूजा करना मतलब अर्चनम, और वंदनम मतलब स्तुति करना, दास्य मतलब सेवक की तरह कार्य करना, साख्यम कृष्ण से मैत्री करना, तथा आत्मनिवेदनम मतलब बिना किसी शर्त के भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। ये है नवदा भक्ति। भक्ति की इन 9 विधियों से कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम मिलता है। प्रारंभ में विधि विधानों के अनुसार भक्ति करनी होती है, किंतु धीरे धीरे यही भक्ति भक्त की जीवन आधार बन जाती है और उसे कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। भगवनाम कीर्तन भगवत प्रेम प्राप्त करने का मुख्य साधन है। यह कीर्तन या भक्ति न तो किसी साज सामग्री पर, न ही अच्छे कुल में जन्म लेने पर निर्भर करती है। दीनता तथा विनम्रता से मनुष्य कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करता है। यही सारे वेदों का निर्णय है। इसलिए यदि कोई अत्यंत विनीत एवं दीन बन जाता है तो वह कलयुग में सरलता से कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। यही बड़े बड़े यज्ञों एवं तपस्याओं की पूर्ति है, क्योंकि जब कोई भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है तब उसे जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य भक्ति को संपन्न करने के लिए जो भी करे उसके साथ भगवान के पवित्र नाम कीर्तन अवश्य करता रहे। एक और लीला प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य को भी सर्वोच्च भक्ति अंग का वर्णन किया। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6वें अध्याय का 239वां श्लोक। आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शने, जगन्नाथ ना देखी आइला प्रभु स्थाने। एक दिन भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर गए, किंतु मंदिर पहुंचने के पहले वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। दंडवत करी कैल बहुविध स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने पर भट्टाचार्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विविध प्रकार से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने अत्यंत दीन भाव से अपनी पूर्व दुर्मति का वर्णन किया। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हेल मन, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने शिव चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भक्ति की साधना में कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बृहन्नारती पुराण का ये श्लोक कोट किया उसके बाद। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कला और दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य कोई साधन नहीं है। এই শ্লোকের अर्थ सुनाइला करिया विस्तार, सुनी भट्टाचार्य मने हल चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बृहन्नारदी पुराण के हरे नाम श्लोक की विस्तार से व्याख्या की। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी व्याख्या सुनकर चकित रह गए। अतः भक्ति का कोई भी अंग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम संकीर्तन के बिना पूर्ण नहीं है। नाम भजन भजन के अन्य सभी साधनों जैसे नवविधा भक्ति, पंचांग भक्ति आदि से अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि नाम भजन करने मात्र से भगवत भजन के सभी 9 अंग का स्वतः ही निष्पादन हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में शिल रूप गोस्वामी भक्ति के 64 अंगों का विशेषता वर्णन करते हैं, जिसमें 5 अंगों को श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये चैतन्य चरितमृत के भी मध्य लीला के 22वें अध्याय के 128वें और 129वें श्लोक में बताया गया है। मुख्यतः ये भक्ति रसामृत सिंधु से में से हैं। तो ये 5 अंग क्या है जो सबसे पावरफुल है? भक्ति के 64 अंग है, लेकिन उनमें से ये 5 सबसे ज्यादा पावरफुल है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पांचेर अल्प संग। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे। साधु संग मतलब भक्तों की संगति। नाम कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत सुने। मथुरा वास, मथुरा में वास करे। श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा करे। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, भक्ति के ये 5 अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम जन्माए ए पांचेर अल्प संग, और यदि इन 5 को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए, अल्प अल्प संग मतलब थोड़ा भी, अगर कम मात्रा में भी थोड़ा भी किया जाए तो भी कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तो ये 5 अंगों को विस्तार से हम चर्चा करेंगे कल। ये 5 अंग क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।